सनातन धर्म की, गौ माता की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, खेड़े बस्ती की। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य स्वामी जी महाराज और मेरे पास बैठे हुए महाराज जी, साथ में पधारे हुए विद्वतगण, संगीतज्ञ और मेरे सामने बैठी हुई ममतामयी धर्ममयी मातृशक्ति को प्रणाम। इस पंडाल में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, इस गांव के बड़े बुजुर्गों, जवानों, सबको बहुत बहुत शुभकामना। जिन बंधुओं ने कथा के लिए निमित्त बन करके ये आयोजन किया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामना, जिन्होंने गांव के अंदर एक बहुत सुंदर आयोजन किया। इसके कारण गांव में राम रहता है। कथा, सत्संग, कीर्तन, संत दर्शन ये होते हैं, तब गांव में राम बसता है। नहीं तो गांव में रावण आ जाता है। तो गांव में राम रहना चाहिए, घर में राम रहना चाहिए, हृदय में राम रहना चाहिए, क्षेत्र में भी राम रहना चाहिए, हर जगह सात्विक वास होना चाहिए। और हमारी मनुष्य की 4 वृत्तियां हैं, स्वभाव 4 प्रकार के हैं। मेरे भी 4 स्वभाव है, आपके भी 4 स्वभाव है। प्रत्येक इंसान के 4 स्वभाव होते हैं। पहला देव वृत्ति जैसा, देवता जैसा स्वभाव। दूसरा मानव जैसा स्वभाव, मानव वृत्ति। तीसरा दानव जैसा स्वभाव, दानव वृत्ति। चौथा राक्षस जैसा स्वभाव, राक्षस वृत्ति। ये 4 स्वभाव प्रत्येक इंसान के अंदर रहते हैं। देव कब बन जाता है, दानव कब बन जाता है, मानव कब बन जाता है और राक्षस कब बन जाता है, वो केवल मात्र उस इंसान का संग ही बनाता है। यदि देव पुरुषों का संग हो गया तो हम देवता जैसा जीवन जिएंगे। यदि मानव जैसे व्यक्ति का हम संग करेंगे तो हम मानव बन जाएंगे। हम दानव जैसे व्यक्ति का संग करेंगे, दानव बन जाएंगे। और राक्षस जैसे व्यक्ति का संग करेंगे तो राक्षस बन जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम राक्षस बन गए हैं। केवल संगत सार अनेक फल है। जन्म प्राप्त करना, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे तब इंसान बन गए। कर्म के आधार पर अपने को योनि मिली है और भगवान ने जो सबसे श्रेष्ठ योनि थी वो दे दी, नर नारायण का स्वरूप दे दिया। इससे बढ़िया कोई भगवान की फैक्ट्री में दूसरा मॉडल था ही नहीं। 84 लाख मॉडलों में सबसे टॉप का मॉडल था, वो दे दिया। और इसके लिए हमने कीमत चुकाई, वहाँ भगवान के वहाँ जमा किया कुछ, तब ये भगवान ने हमारे को इतना सुंदर मॉडल दिया। अब हमें नया कर्म करना है अच्छा, और अच्छा कर्म करेंगे तो अगला मॉडल भी अच्छा मिल जाएगा। और कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो 84 लाख मॉडलों में से ये मॉडल तो छूटेगा, फिर दूसरे मॉडल ले लेंगे, कुत्ते वाला, गधे वाला, बिल्ली वाला, राम जाने कौन से मॉडल दे करके भेज देगा। इतना भाग हमारा कि हम मनुष्य बन करके आए हैं और वही आत्मा है, परंतु उसने यदि संगत अच्छी नहीं की तो निश्चय ही वो मार्ग भटक जाएगा। वही आत्मा सो परमात्मा, वही नर नारायण की देह, ये मानव तन इस जीवन में बहुत अकर्म कर देंगे, अगला जन्म बिगाड़ देंगे। तो बहुत अच्छा सत्संग के माध्यम से मैं तो जहाँ जाता हूँ यही कहता हूँ कि गांव, घर, परिवार कम से कम 12 महीना में एक बार सत्संग जरूर कराया करें। कोई भार नहीं है। तो विद्वानों का आना जाना होगा, वहाँ फिर कूड़ा करकट नहीं रहेगा। जैसे अपने झाड़ू लगाते घर में तो सब कचरा निकलता है, ऐसे विद्वान लोग जो हमारे घरों में आएंगे, गांव में आएंगे, तो हमारे ऊपर जो पर्दे पड़ते हैं, गंदगी चढ़ती है, किसी न किसी के संगत के कारण हमारे बुरे पर्दे चढ़ते हैं, वो सब संगत में, सत्संग में आने से हटते हैं। और सत्संग नहीं करेंगे तो इतने सारे पर्दे चढ़ जाएंगे, हम दब जाएंगे, फिर हमारे स्वरूप को भी खो देंगे कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, वो भी भूल जाएंगे और वो कर्म करेंगे जो हमें बहुत दुर्गति करा देंगे। ये सत्संग इतना जरूरी है। आप सभी लोग आत्माएं जो यहाँ विराजी है, सब भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे विद्वान संतों का शरण मिल रहा है, यहाँ सत्संग मिल रही है। और यही हमारा सन्मार्ग है। इस मार्ग पर चलोगे निश्चय ही गांव में राम रहेगा और धर्म की जय होगी। तो अधर्म ऐसे दबे पांव अंदर घुसेगा, अधर्म पाप ऐसे दबे पांव अंदर घुसेगा कि हम उसको ही धर्म मान बैठेंगे, उसको अच्छा मानेंगे। एक उदाहरण देकर के बात पूरी करूंगा। आप और हम सब ने देखा होगा कि कुत्ता कहीं से हड्डी उठा के लाता है, पालतू कुत्ता आपने देखे होंगे,
बच्चे तो अब देखेंगे, आप बड़े ने सबने देखा है। सूखी हड्डी को उठा करके कुत्ता लाता है और फिर कुत्ता चबाना शुरू करता है। चबाते चबाते कुत्ते के मसूड़े छिलते हैं, राफे, और वहां से खून निकलना शुरू होता है। खून निकलते कुत्ता खुश होता है और ज्यादा उसको चाव से चबाता है और ज्यादा चबाता है। कुत्ता ये महसूस कर चुका है कि अब हड्डी में से खून निकलना शुरू हो गया है, जबकि खून कुत्ते का खुद का निकल रहा है। उसकी राफें फट गई है, मसूड़े छिल गए, खून निकल रहा है, पर कुत्ता खुश ये हुआ कि हड्डी में से खून आया और उसको चाव से चबाएगा। आप और हम यदि देखते हैं तो हमें दया आती कुत्ते पर कि कुत्ते ने नुकसान कर लिया, अपना मुंह सारा छिला दिया, इसे हड्डी छुड़वाओ। और हम लोग हड्डी छुड़वाने जाएंगे तो कुत्ता उल्टा नाराज होगा अपने पर और गुर्राएगा, अपने ऊपर काटने की स्थिति में, हड्डी क्यों छुड़वा रही। ठीक ऐसे हम लोग कर्म करते हैं, अकर्म, जिसको हम कर्म मान बैठते हैं। करते तो उल्टे हैं, उसको अच्छा मान बैठते हैं और अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। वो जब हम ज्ञान के पास जाएंगे तब पता चलेगा कि मैं जो कर्म कर रहा था सही था या गलत था। नहीं तो उसको अच्छा मान के जिंदगी भर करता रहेगा। जो अकर्म है उसको जिंदगी भर अच्छा मान के करेगा, तो मैं कर रहा हूं सही है, मैंने किया वो सही है, उसको कोई दुख और पीड़ा भी नहीं होगी, वो महसूस भी नहीं करेगा कि मैं जो कर रहा हूं अकर्म है। और दुख पीड़ा तो दूसरों को होती है, जो दूर से देख करके महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने गलत काम किया, उनको बहुत दुख और पीड़ा होगी। परंतु हम तो बहुत निम्न सोच बनाकर बैठ गए। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत, वहां तक तो पहुंचते ही नहीं। लोग निहित स्वार्थों के कारण बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं। स्वार्थ दुनिया में सबको है, स्व अर्थ तो सबको है दुनिया में, उसके बगैर दुनिया नहीं चलती है। स्वार्थ होना भी चाहिए, तो निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए। केवल मैं, वो खतरनाक है। बाकी सब मर जाए, बाकी सब कुछ नहीं, मुझे फायदा कैसा होगा, मुझे फायदा लेना है, ये जो भाव है उसको कहते हैं निहित स्वार्थ, और वो पाप होता है। हम लोग निहित स्वार्थों के कारण धर्म बेच देते हैं, धरा बेच देते हैं, ईमान बेच देते हैं, अपना सब कुछ बेच देते हैं। छोटा सा स्वार्थ रखते हैं सामने, मुझे ये फायदा हो जाना चाहिए, मेरा ये हो जाना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ये धर्म भाड़ में जाए, ये क्षेत्र भाड़ में जाए, ये गांव भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, परिवार भी कोई कुछ भी करे, मुझे तो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना है। उस व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण धर्म ईमान बिकते हुए दिखे, राष्ट्र को बेचते हुए देखे, तब दुख और पीड़ा होती है कि हम अकर्म कितने नीचे गिर जाएंगे। जरा सोचिए कि छोटे छोटे स्वार्थों के कारण हम क्या क्या अकर्म कर रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन बैठा है। इतना अंदर एक राक्षसी वृत्ति आ गई हमारे अंदर। वो राक्षस वृत्ति क्यों बन गई? हम तो आत्मा से परमात्मा है ना, हम तो परमात्मा का हिस्सा है। राक्षस वृत्ति राक्षसों का संग करने से बनती है, और चारों तरफ वातावरण ऐसा बन गया है कि राक्षस वृत्ति प्रबल होती जा रही है। और राक्षसों के साथ उठ बैठ करके हम भी खुद को उस कुत्ते की तरह राक्षसी बन बैठ मानते हैं, जो अकर्म कर रहे हैं फिर भी खुश है, अकर्म करके भी खुश हो रहे हैं कि हमने अच्छा किया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्संग में आएंगे तो सबको सद्बुद्धि मिलेगी। सब सत्संग में आओ, संतों के शरण में आओ, धर्म शास्त्रों के पास आओ, सबको सद्बुद्धि मिलेगी और किसी चीज की कमी नहीं आपके इंसान के पास में। इस 21वीं सदी में इंसान ने सब कुछ पा लिया है, बहुत बनाया है, परंतु कमी कहीं लगती है तो सद्बुद्धि की लगती है। और यही गीता के गायत्री मंत्र के अंतिम चरण में भी कहा कि आपको कुछ भी मिले पर आप एक चीज जरूर मांगना, धियो यो न प्रचोदयात्, हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे देना। सद्बुद्धि है तो सब कुछ है, और कुबुद्धि आई तो सब कुछ खो दोगे। मैं तो पुनः ये कहता हूं, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो, तो यहाँ सत्संग हो रही है, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, धर्म का मार्ग बताया जा रहा है, इसको और बढ़ाना।
प्रत्येक वर्ष गांव के अंदर कथाएं कराना, सत्संग कराना, विद्वानों को बुलाना, जिससे मार्जन होता रहे। सत्संग होगी तब सब कुछ प्राप्त होगा, अंधकार दूर भागेगा। असतो मां सदगमय, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। असत्य से सत्य की तरफ जाएंगे हम लोग, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएंगे, और मौत से अमरता की तरफ जाएंगे सत्संग में जाएंगे तो। नहीं तो कुछ नहीं है। जीवन क्षण भंगुर है, थोड़े दिन जीने का है। बस इतना ही ध्यान रखो कि बहुत दुर्लभ चीज पाई है ये तन पाना बहुत दुर्लभ चीज है। मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं चला जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। सत्कर्मों में आप अपने जीवन को समर्पित कर देना। गांव में, हृदय में, आस पड़ोस में राम का वास हो, यही आशा रखते हुए पुनः मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान महाराज श्री जी को सश्रद्धा पूर्वक वंदन करता हूँ कि आपने ऐसे ग्रामीण परिवेश में आकर के ज्ञान की गंगा बहाई। आपके साथ जितने विद्वान जन, ब्राह्मण जन पधारे, संगीतज्ञ पधारे, पूज्य महाराज जी हमारे स्नेही है, आपके यहाँ पदार्पण हुआ है, निश्चय यहाँ धर्म की जड़ें और गहरी हो गई। आने वाले समय में आज का बोया हुआ बीज आने वाले समय बड़ा वट वृक्ष बन के उभरना चाहिए। और गांव के अंदर 3600 कौम एक जाजन पर बैठे, गांव एक सूत्र में बंधे, कोई मन भेद मतभेद नहीं हो गांव के, तब उस गांव में राम देखा जाता है। एक गांव घर में राम बैठा है और पड़ोस में रावण बैठा है तो गांव में वो शांति नहीं रहेगी। पड़ोसी पड़ोसी से प्यार करें, सब एकजुट होकर मिलजुल करके इस धर्म की ध्वजा को और आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया आपने, प्रेम जी।